हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी ह्यूमन एक्टिविटीज की, कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, और पैसा हम तीन तरीके से कमा सकते हैं। तीन एक्टिविटीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, दैट वाज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट बिजनेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशन। तो इतना तो समझ में आ गया हमें कि प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन हम करते हैं सो दैट वी कैन अर्न मनी। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको, प्रोफेशन क्या होता है। सो प्रोफेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन, जो पर्सन करता है ऑब्वियसली। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। मतलब ये वही पर्सन कर सकता है जिसके पास सम कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल हो, ओके, विच इज इम्पार्शली यूज टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वो जो स्पेशल नॉलेज और स्किल है उसके पास, वो उससे जो सोसाइटी है उसको सर्व करे। और किस तरीके से सर्व करे? इम्पार्शली, मतलब पार्शल ना हो, बायस ना हो कि किसी के साथ अच्छा किसी के साथ खराब। इम्पार्शली वो सर्व करे सोसाइटी को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो एग्जाम्पल प्रोफेशन में आ जाता है मेडिकल है, लीगल प्रोफेशन है, या अकाउंटिंग है, वेरियस प्रोफेशंस आर देयर, ओके। और दोज पर्सन एंगेज इन प्रोफेशन, जो पर्सन प्रोफेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोफेशनल्स, ओके। जो प्रोफेशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल्स। तो इसका मतलब बेसिकली कि प्रोफेशन कौन करता है? प्रोफेशन वो पर्सन करता है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है जिससे वो सोसाइटी को सर्व करता है। और उस पर्सन को जो ये काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे प्रोफेशन में हमारे पास तीन वर्ड्स आते हैं, दैट इज प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशन की बात करें तो पहला प्रोफेशन है मेडिकल। मेडिकल एक प्रोफेशन हो गया, और इसमें काम कौन करता है? प्रोफेशनल पीपल कौन है? डॉक्टर। तो प्रोफेशनल कौन हो गया यहाँ पर? डॉक्टर। और जो प्रोफेशन होता है ना बच्चे, यहाँ पे कुछ बॉडीज होती हैं, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो ये बताती हैं कि इस प्रोफेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या रूल्स रहेंगी, किस तरीके से काम करना है, वो थोड़ा गाइड करती हैं। तो प्रोफेशनल बॉडीज की बात करें तो मेडिकल के केस में प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, प्रोफेशन लीगल कोई भी ले लेते हैं, और प्रोफेशन कौन है? लॉयर्स। और लॉयर्स के लिए जो बताता है कि लॉयर कैसे काम करेंगे, कैसे कोई लॉयर बनेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, तो उसके लिए प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। थर्ड हम ले लेते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपने सुना होगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और इसकी प्रोफेशनल बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बताएंगे कि इनको कैसे काम करना है, कैसे अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, कैसे सोसाइटी को सर्व करना है, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, ओके। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं प्रोफेशन के बारे में। और उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। डेफिनेशन की बात करें तो वेबस्टर डिक्शनरी में एक प्रोफेशन की डेफिनेशन है, दैट इज प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज। ये हमने पहले ही बात कर ली कि यहाँ पे क्या होती है हमारे पास? स्पेशलाइज नॉलेज होती है जो एक्वायर की गई होती है, विच इज यूज आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर। और इसमें हम काम क्या करते हैं? हमने बात की ना सर्विसिंग अदर, वही बात की है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। यहाँ पे हम या तो दूसरे पर्सन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या गाइड कर रहे हैं, या एडवाइस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे अब प्रोफेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा, तो डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सबसे पहली बात ये हमने की, प्रोफेशनल वो होगा जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स होंगी।
लाइक अब डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज है ना, हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं एक शॉप ओपन करूंगी, तो अगर किसी के मन में आया शॉप ओपन करना तो कोई भी शॉप ओपन कर सकता है, बिजनेस में कोई भी जा सकता है, राइट। और अगर लाइक मैंने सोचा कि कोई बड़ा बिजनेस करना है या कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए लीगल कुछ चाहिए, तो हाथ ये हो जाएगा कि बस मुझे उसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। बट हाँ, बिजनेस में कोई भी जा सकता है, बट क्या प्रोफेशन कोई भी रन कर सकता है? द आंसर इज नो। अब प्रोफेशन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, उनके पास स्पेशल नॉलेज है कुछ, ओके। सो इससे ये पता लग गया एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन प्रोफेशन। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो प्रोफेशन नहीं रन कर सकता। मैं सोचूं आज मैं मतलब हॉस्पिटल खोलूंगी, डॉक्टर जो ट्रीट करता है वो करूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देखो, हमने बात की कि स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो स्किल है, ये जो आपके पास नॉलेज है, ये सर्टिफाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्टिफाइड। सर्टिफाइड होनी चाहिए। सर्टिफाइड मतलब आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कि आपके पास ये नॉलेज और स्किल है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि मुझे डॉक्टर का काम आता है और आप डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। प्रोफेशन में वही जा सकता है जिसके पास जो नॉलेज है वो सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे जो मेथड होगा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का, वो कैसा होगा? फॉर्मलाइज्ड होगा। कैसा होगा बच्चे? फॉर्मलाइज्ड। मतलब एक फॉर्मल तरीके से आप स्कूल कॉलेज डिग्रीज लोगे, जैसे अब सीए है तो उसके लिए कुछ एग्जाम्स पास करोगे, तभी आपको वो जो बेसिकली जो प्रोफेशन है आप उसमें एंटर हो पाओगे। मतलब प्रोफेशन में हर कोई एंटर नहीं हो सकता, वो एंटर हो सकता है जिसके पास कुछ नॉलेज है और वो नॉलेज का सर्टिफिकेट है, उसने कुछ एग्जाम्स पास किए हैं, उसने कुछ ट्रेनिंग्स ली हैं, उसके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेशन है। सो द नॉलेज एंड स्किल्स शुड बी सर्टिफाइड बाय सम इंस्टीट्यूशन। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया आपके पास नॉलेज है और आप प्रोफेशन में जा सकते हो। जिसके पास नॉलेज और स्किल है उसके पास उसका सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। द ओनली पोजेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इज नॉट सफिशियंट। अब ये नहीं कि आपके पास नॉलेज है तो आप काम कर सकते हो आप प्रोफेशन में, नहीं, आपके पास फॉर्मलाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। चाहे आपको सीए का सारा काम आता हो, तब भी आप अपने नाम के आगे सीए नहीं लगा सकते जब तक आपके पास क्या नहीं है? सीए की डिग्री नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जो भी प्रोफेशन होता है ना, उसके कुछ एसोसिएशंस होती हैं, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, जो ये बताती हैं कि इस प्रोफेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना। लाइक मेडिकल की बात करें तो हमने बात की थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो उसके लिए डॉक्टर्स के लिए बताएगा कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ में कैसा डिसीजन लेना है। ऐसे ही लॉयर्स है, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ऐसे सीएज है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जो बताएगा कि आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रोफेशन की बात करें तो क्या होती है? प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है हमारे पास, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं। तो प्रोफेशन हैव रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच गाइड्स द कंडक्ट। और ये हमें क्या काम करती हैं? ये किस लिए है? गाइड करने के लिए, क्या करना है, कैसे करना है, और हमें इसके अंदर रहकर ही, इसके जो इन्होंने बोला है उसके अंदर रहकर ही काम करना है, ओके। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे रूल्स की बात है। तो हमने बात की थी अभी नेक्स्ट में कि प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, तो प्रोफेशनल बॉडीज कुछ रूल्स बताती हैं जो हर एक जो प्रोफेशनल होता है उसको फॉलो करनी होती हैं। अब लाइक हमारे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या कोई भी और प्रोफेशनल्स हैं, सबके लिए एक रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, उसका जो मेन फोकस होता है वो सर्विस पे होता है। अब ऐसा नहीं कि अगर मतलब एक तो जैसे हमने बात की ना, जो प्रोफेशनल होते हैं वो अनबायस्ड होंगे। अनबायस्ड कैसे? कि जो भी वो जिसको भी सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी में, ऐसा नहीं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस कास्ट का है, उनको सर्विस देनी है। और उनको ये नहीं सोचना कि अगर ये अमीर है तो उसको अच्छा देना है और अगर कोई गरीब है तो उसको अच्छे से सर्विस नहीं देनी। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं प्रोफेशनल्स के जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट देता कौन है? प्रोफेशनल बॉडीज, ओके। नेक्स्ट इज प्रायर
प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जैसे अब बिजनेस की हमने बात की, तो बिजनेस तो हम करते ही प्रॉफिट के लिए है, बट प्रोफेशन में अगर हम बात करें, पैसा कमाना है, नो डाउट इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और हमें पैसा कमाना है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि पैसा ही सारे डिसीजंस का जो मेन सेंट्रल है, दैट विल बी मनी। ऐसा नहीं करना कि हर डिसीजन मनी के बेस पे नहीं करना। कुछ डिसीजंस आपको मतलब बेसिकली जो आपका फोकस है दैट विल बी ऑन सर्विस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, अब कोई लॉयर है और आपके पास कोई केस आता है जिसमें आपको झूठ बोलना है, बट आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। देखो इकोनॉमिकली तो ये सही है कि आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उसको कर सकते हो, बट वैसे अगर देखा जाए जो सर्विस मोटिव है आपका, जो आपकी एथिकल कंडक्ट्स है वो खराब हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका मेन फोकस है वो सर्विस पे होना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हाँ, पैसा भी कमाना है बट वो सेकेंडरी है। अगर सही तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं वो ठीक है, बट जैसे अब बिजनेस था वो तो होता ही प्रॉफिट के लिए है, वहां पे हमारा मेन फोकस जो है वो प्रॉफिट ही रहेगा। बट प्रोफेशन में जो हमारा मेन एलिमेंट है दैट विल बी सर्विस। सर्विस, यहाँ पे सर्विस देनी है हमें, लोगों को सर्व करना है लोगों को, ठीक है। अपनी नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारी स्किल्स हैं, उसको हमने लोगों तक पहुंचाना है, और यही हमारी मेन वो है। उसके साथ साथ हमने पैसा कमाना है। ऐसा नहीं कि हम ये भी नहीं कह रहे कि पैसा नहीं कमाना, कमाना है, ऑब्वियसली इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट उतना कमाना है और तरीके से कमाना है, ठीक है, लिमिट रखनी है। सो बेसिकली हमने डिस्कस किए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, होप इट्स क्लियर। एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं टॉपिक को। फर्स्ट बात करें तो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल नॉलेज और टेक्निक होनी चाहिए उनके पास। फॉर्मलाइज, अब जो उसकी नॉलेज है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल्स के लिए कुछ एसोसिएशंस होती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, जो लाइक मैंने बात की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो गाइड करते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन ही क्या देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हमें सर्विस पे ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। पहले हमने बात की उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, पहले हमने बात की उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी हमने बात की वो नॉलेज सर्टिफाइड होनी चाहिए, फिर तीसरी हमने बात की कि उनकी एक एसोसिएशन होती है। अब उससे रिलेटेड अगला हो गया कि वो एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट देंगी, और कोड ऑफ कंडक्ट में मेन पॉइंट ये होता है कि सर्विस को प्रायोरिटी देनी है और इकोनॉमिक कंसिडरेशन कम रखना है। मतलब उसको रखना है बट उसको प्रायोरिटी नहीं देनी, उसको सेकेंडरी रखना है। ओके, होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।